गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और मेरे ऑनलाइन क्लास को ध्यान से देख रहे होंगे और अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। तो हम लोग क्लास 4 के स्टूडेंट्स में यूनिट 5 का अंडरस्टैंडिंग द पास्ट यानी कि हिस्ट्री का पूर्व के यानी इतिहास के बारे में हम लोग समझ रहे हैं। इतिहास का एक सब्जेक्ट है सोशल स्टडी में, हिस्ट्री, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों का जो चैप्टर नंबर 15 चल रहा है, चैप्टर नंबर 15 सम ग्रेट एम्पायर्स ऑफ इंडिया, इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसी को हम लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें हम लोग कुछ महानतम राजाओं के बारे में और महानतम जो है वो एम्पायर्स यानी कि महानतम राज्यों के बारे में हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से राजा ने बड़े बड़े राज्यों का निर्माण कराया और उसके बारे में ही अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है, आई थिंक जो हमारा चैप्टर नंबर 15 में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और उसमें जो कुछ बातें थी जो हम लोग समझने का प्रयास कर रहे थे, और वो था लाइफ अंडर द इसमें कुछ बातें भी हम लोग करने थे। चंद्रगुप्त फर्स्ट का जो बेटा था उसका नाम था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो थे वो कल्चरल और डेवलपमेंट यानी सांस्कृतिक और विकसित क्षेत्र अपने राज्य को बनाना चाहते थे। तो सांस्कृतिक रूप से उनके ही एक राज्य में एक बहुत बड़े कवि थे जिनका नाम था कालिदास। कालिदास जो थे समुद्रगुप्त के साम्राज्य में बहुत अच्छे कवि बन के उभरे, जिन्होंने संस्कृत भाषा में कई ऐसे कविताओं को लिखा। कई ऐसी कविताएं जो थी जिसको संस्कृत भाषा में जो है उसका प्रचार प्रसार समुद्रगुप्त ने किया। और कालिदास का काफ़ी नाम हुआ क्योंकि कालिदास जो थे वो एक बहुत ही मध्यम वर्ग के परिवार से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कई ऐसे कविताएं, कई ऐसे जो है नाटक का जो है वो को लिखा। हाँ, उनकी जो पत्नी का नाम था शकुंतला। कालिदास को विद्वान बनाने में शकुंतला उनकी पत्नी का हाथ काफ़ी ज़्यादा था, उन्होंने काफ़ी हेल्प किया था उनका। तो कालिदास के पीछे भी एक कहानी है, और कालिदास किसके साम्राज्य के महानतम लेखक में से थे? समुद्रगुप्त के साम्राज्य के समय से। क्लियर? आगे लाइफ अंडर द गुप्तास नेक्स्ट टॉपिक है। गुप्तास एम्पायर के अंतर्गत में जीवन कैसा था, लोगों का जीवन कैसा व्यतीत हो रहा था, देखते हैं। द गुप्ता पीरियड इज ऑफन कॉल्ड अ गोल्डन एज। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा जाता था। गोल्डन एज यानी कि ये एक बहुत ही जो है प्रीसियस एज कहा गया, भारत के लिए कहे या हमारे देश के लिए कहे तो बहुत ही प्रीसियस एज कहा गया, बहुत बहुमूल्य साल कहा गया। चूँकि गुप्ता एम्पायर नहीं आते तो शायद जो है वो हमारे देश का और विकास नहीं होता और हमारा देश जो है दूसरे के हाथों में ही जा रहा था। द एम्पायर वॉज लार्जली पीसफुल एंड सिक्योर। हमारा जो राज्य था, हमारा भारत देश या हमारा और जो क्षेत्र था, वो गुप्ता एम्पायर के हाथ में जाने के बाद, गुप्ता रूलर्स के हाथ में जाने के बाद काफ़ी शांत हो गया था और काफ़ी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। क्योंकि पहले हमारे देश में मुग़लों का शासन चलता था, उससे पहले दिल्ली सल्तनत था। तो दोनों ही के राज्य में हमारा जो भारत देश जो था वो असुरक्षित था, लोग असुरक्षित थे। यहाँ भारत देश के लोग जो थे असुरक्षित थे और उनका जो लैंड था वो असुरक्षित था।
लोगों को कभी भी हटाया जा सकता था, कभी मार दिया जाता था, कभी बंधक बना दिया जाता था। बट जो है वो तुम्हारा जो गुप्ता पीरियड्स के शासनकाल में लोगों को ऐसा डर या भय नहीं था, ठीक है, ऐसा डर नहीं था, ठीक है, कि हमें हटा दिया जाएगा, हमें मारा जाएगा, ऐसा कोई डर नहीं था। क्लियर? कहता है स्टूडेंट्स कि आगे हम लोग चले तो स्कल्प्टेड पैनल, यहाँ देखिए एक फिगर है, आपके बुक में भी बनाया हुआ होगा, स्कल्प्टेड पैनल शोइंग द गॉड विष्णु, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ टेम्पल इन अ देवघर इन उत्तर प्रदेश। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता शासन काल में एक विष्णु भगवान की मूर्ति बनाई गई थी। यह मंदिर आई थिंक यूपी में, उत्तर प्रदेश के देवघर में है। देवघर एक है जगह, वहाँ पर। देवघर हमारे क्षेत्र में भी, बिहार में भी है, लेकिन ये देवघर उत्तर प्रदेश का बात कर रहे हैं। यह मंदिर है जहाँ पर ये बहुत सुंदर विष्णु भगवान की मूर्ति बनाई गई है। ये गुप्ता पीरियड के ही शासनकाल में बनाया गया। दिस टेम्पल वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। यह जो मंदिर था, इसका निर्माण जो था वह गुप्ता शासनकाल में किया गया था। ठीक है, आगे और एक और चीज़ें हमको नज़र आ रही हैं, और वो है पार्ट ऑफ द फेमस अजंता केव। अजंता की गुफा, अजंता की गुफा का ये भाग है, ये अंदर का दृश्य है। कुछ इस तरह से अजंता की गुफाएं नज़र आती हैं। अजंता की गुफा और एलोरा की गुफा, दो गुफाएं हैं वहाँ पर। एक अजंता की गुफा है और एक एलोरा की गुफा है। अजंता और एलोरा की गुफा, ये दोनों गुफाएं, हाँ, ये दोनों जो केव है, केव मतलब गुफा होता है। अजंता गुफा जो है कि गुफाएं जो हैं वो आपको महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। कहा जाता है कि यह भी भारत के नॉर्थ इंडिया के गुप्ता रूलर्स के द्वारा बनाया गया ये गुफा था। हालांकि बहुत सारे इसमें जो गुफाएं थे हैं वो आज बंद पड़ी हैं और वो खराब हो रही हैं। सरकार वहाँ पर ध्यान दे रही है, धीरे धीरे उसमें इम्प्रूवमेंट आ सकता है। तो इस तरह से गुप्ता पीरियड्स के द्वारा बनाए गए कुछ ऐसे एंशिएंट धरोहर, कुछ एंशिएंट हिस्टोरिकल प्लेसेस जिसको हम लोगों ने देखा, और वहाँ पर घूमने के लिए पर्यटक भी आते हैं। नेक्स्ट पार्ट अगर हम लोग देखें तो वो है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है वो यहाँ पर ये एक पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं। ये क्या है? ये एक ruins है, ruins of ancient Nalanda University in Bihar. This seat of Buddhist learning attained great fame during the Gupta period. Okay, the Gupta rulers were Hindus, but they supported the growth of Buddhism and Jainism. कहता है कि पुरातात्विक नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, ये विश्वविद्यालय कहा जाता था कि इन्हीं के नाम पर खोला गया था। गुप्ता शासनकाल में बौद्ध शिक्षा, इस यूनिवर्सिटी में बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। बौद्ध जो लोग थे, बौद्ध धर्म के लोग जो थे, वो इसी यूनिवर्सिटी में बौद्ध धर्म की शिक्षा लेते थे। द गुप्ता रूलर्स वेयर हिंदूज बट दे सपोर्टेड द ग्रोथ ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। हालांकि गुप्ता साम्राज्य जो था हिंदू का था, हिंदू साम्राज्य थे, लेकिन वे बौद्ध और जैन धर्म को भी सपोर्ट करते थे, उसका ग्रोथ भी चाहते थे कि बौद्ध और जैन धर्म का भी लोग सम्मान करें और वो धर्म को भी लोग पढ़ें, उनके बारे में ही जानें, है ना। हालांकि वो थे हिंदू,
चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्र जिसको समुद्रगुप्त कहते हैं, ये सारे जो थे वो एक हिंदू धर्म से संबंध रखते थे। लेकिन क्या था कि वे चाहते थे कि वो ये यूनिवर्सिटी जो नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार में खोला गया, आज भी नालंदा यूनिवर्सिटी बहुत पॉपुलर नेम और फेम है इसका, और वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बौद्ध जैन धर्म की भी पढ़ाई होती है। हिंदू धर्म से रिलेटेड तो पढ़ाई होती ही है, बौद्ध और जैन धर्म से रिलेटेड भी शिक्षा दी जाती है। आगे चले तो इसमें कहता है कि गुप्ता एम्पायर अंडर चंद्रगुप्त सेकंड यानी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के शासनकाल में जो है कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा जो है क्षेत्र समुद्रगुप्त के अंतर्गत में आता था। देखिए पाकिस्तान का भी कुछ भाग था, जिसमें अगर हम लोग बात करें तो तक्षशिला, देखिए पाकिस्तान का तक्षशिला, आप लोग सभी लोग देख रहे होंगे बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर यहाँ पर जो है ये तक्षशिला है, तक्षशिला पाकिस्तान में है अभी, है ना। उसके बाद इंद्रप्रस्थ, देखिए इंद्रप्रस्थ जो है वो आपको इस जगह पर है इंद्रप्रस्थ। उसके बाद फिर आपका आया मथुरा, मथुरा यूपी उत्तर प्रदेश में है, यहाँ देखिए मथुरा अभी नया नाम उत्तर प्रदेश में हो गया, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये राज्य में चला गया। पाटलिपुत्र अभी नया नाम पटना हो गया, है ना, नया नाम जो जुड़ा वो हो गया पटना, ठीक है। उसके बाद तो पाटलिपुत्र जो है वो पटना में है, अभी नया नाम पटना हो गया। दूसरा है नालंदा, नालंदा यूनिवर्सिटी आपको बिहार में ही है, नालंदा, नालंदा बिहार, है ना। उसके बाद ताम्री लिप्ति, ताम्री लिप्ति आपका वेस्ट बंगाल में हो गया, ताम्री लिप्ति जो है वो वेस्ट बंगाल में हो गया, क्लियर। उसके बाद उज्जैन, उज्जैन आपका एमपी में हो गया, मध्य प्रदेश उज्जैन। उसके बाद बस ये थोड़ा थोड़ा भाग था इधर, तो इस तरह से कुछ ऐसे क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं, मतलब ये क्षेत्र नहीं है, ये ऐसा राज्य है, बड़ा बड़ा किंगडम जो था उसका एक राजधानी जो है वो समुद्रगुप्त ने बनाया था। ये सब कुछ कुछ क्षेत्रों के राजधानियों का नाम है जिसको यहाँ पर इसका नाम दिया गया है। उज्जैनी था, उज्जैन नहीं था, उज्जैनी था, अब उसका नाम नया नाम उज्जैन आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये जो बॉक्स बना हुआ है वो कैपिटल है, कैपिटल सिटी ड्यूरिंग द गुप्ता रूलर। गुप्ता साम्राज्य में कैपिटल सिटी कौन था? पाटलिपुत्र था। समुद्रगुप्त के साम्राज्य में समुद्रगुप्त ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र यानी बिहार का पटना शहर को अपनी राजधानी बनाई थी, इसलिए अब आज भी बिहार का जो है राजधानी जो है पटना ही है ना। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। ये तो हुआ बात इसका गुप्ता रूलर के मैप्स का। एक और फिगर हमारे नज़र में आ रहा है और ये मैप है द ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स, ठीक है, द ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स। दिस ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स वाज मेड ड्यूरिंग द रूल ऑफ द गुप्तास। गुप्ता साम्राज्य के शासनकाल में ये स्कल्पचर बनाया गया था। मतलब स्कल्पचर्स कैसे बनाया जाता है पता है? चिजल से और हथौड़ी से मार मार के पत्थरों को काट के बनाया जाता है। तराशना, अगर पत्थर को हम लोग काट के तराश के उसको एक नया शेप दे देते हैं तो वही स्कल्पचर कहलाता है, ठीक है। इट शोज कृष्ण फाइटिंग अ डेमोन्स हॉर्स। कहा जाता है कि यह एक दृश्य है जिसमें कृष्ण भगवान जो है वो एक राक्षस से, राक्षसी घोड़े से युद्ध कर रहे हैं, है ना। कृष्णा जो है, कृष्ण भगवान जो है वो राक्षसी घोड़े से क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे हम लोग चलेंगे
तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ट्रेड विथ अदर कंट्रीज़, दूसरे देशों से व्यापार करना, और जैसे कि क्या क्या व्यापार करते थे दूसरे देशों से, मसालों का व्यापार, सैंडलवुड यानी कि हल्दी, हल्दी जिसको क्या कह सकते हैं, चंदन की लकड़ी, चंदन की लकड़ी का भी व्यापार करते थे। उसके बाद इंडिगो, उसके बाद कई ऐसे महंगे पत्थरों का भी व्यापार करते थे समुद्रगुप्त के शासनकाल में। ये सब व्यापार दूसरे देशों से जो है वो भेजा जाता था बेचने के लिए। एज द ट्रेड एंड द एम्पायर प्रॉस्पेयर्ड, मेनी टाउन्स ग्रू इनटू इम्पॉर्टेंट सिटीज लाइक उज्जैन एंड मथुरा। मोस्ट ऑफ देम वेयर वेल प्लान्ड विद द गुड फैसिलिटीज़। कहा जाता है कि कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर व्यापार करने का प्लेस बनाया गया था, जैसे उज्जैन हो गया और मथुरा हो गया, ये दो ऐसे टाउन थे जिसको वेल प्लान्ड सिटी बनाया गया ताकि वहाँ पर अच्छे से व्यापार किया जा सके। इसीलिए समुद्रगुप्त के शासनकाल में ये दोनों राज्यों को ट्रेड सिटीज़ के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? इसे एकदम अच्छे से बनाया गया था। There was an all-around development in the fields of learning, science, literature, architecture and sculptures. गुप्ता पीरियड के शासनकाल में सारे बैकग्राउंड में काम हुआ कि चीज़ों को सीखने में, विज्ञान के क्षेत्र में हो, काव्य ग्रंथों के क्षेत्र में हो, या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में हो, स्कल्पचर के क्षेत्र में हो, ये सारे क्षेत्रों में जो है गुप्ता पीरियड अव्वल था और वो लगातार जो है आगे उठते जा रहे थे। चलिए, इस तरह से हम लोगों ने देखा कि ये बात हुई गुप्ता एम्पायर के। अब बात करते हैं चोला एम्पायर की। तो चोला एम्पायर्स का ये पेज पढ़ ही लेते हैं, 109 पेज जो थोड़ा सा बचा हुआ है चोलास के बारे में। देखिए चोलास जो थे वो दूसरा राजाओं का जो है वो डायनेस्टी शुरू हुआ। चोला डायनेस्टी, दूसरा वंश शुरू हो गया। गुप्ता वंश खत्म हो गया। अब हम लोगों को दूसरे वंशों के बारे में बात करना है। दूसरे वंशों के बारे में पढ़ेंगे तो दूसरा वंश हमारा आता है चोला वंश, है ना। चोला वंश में सबसे पहले अगर बात करें तो वाइल द गुप्ताज वेयर एन इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी इन द नॉर्दर्न इंडिया, the Cholas were a dynasty of powerful rulers in the southern India. नॉर्थ भाग में थे गुप्ता रूलर्स, और इस साउथ भाग में कौन डायनेस्टी आ गए, कौन सा वंश आ गए, चोला वंश। तो चोल वंश जो थे वो दक्षिण भारत में थे, साउथ पार्ट में काफ़ी पॉपुलर थे, है ना। तो इसके बारे में विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।